नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा निष्पक्ष डिबेट शो सबका हिसाब। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी इसे बालियान का निजी बयान बता रही है, लेकिन बीजेपी के पश्चिमी यूपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने खुलकर इसका विरोध कर दिया है और कहा है कि वेस्ट यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। विपक्ष ने इस पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसा बयान 2024 के पहले जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी की मांग काफी पुरानी है, जो समय समय पर उठती रही है। सवाल है कि आज यह मांग क्यों उठी और क्यों कहा गया कि ऐसा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल लाइए। पहला सवाल, पश्चिमी यूपी अलग हुआ तो क्या मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, जो संगीत तुम कह रहे हैं। दूसरा सवाल, पश्चिमी यूपी में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएगा, ऐसा क्यों उनको लग रहा है। तीसरा सवाल कि क्या 2024 से पहले ध्रुवीकरण के लिए अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है। तो आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी ये बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। कि अगर प्रदेश छोटा होता तो ज्यादा बेहतर व्यवस्था इस तरह से होती। 70% का आप मतलब क्या समझ रहे हैं? 30% हिंदू रह गया ना, माइनॉरिटी में आता जा रहा है, माइनॉरिटी में आ गया है। और उसके बाद हम कहें हम अलग स्टेट बना दे, तो इसका मतलब हम उन्हें एक अलग जिन्ना की सोच पैदा कर दें। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं। उत्तराखंड को एक एम्स मिला तो ऋषिकेश हो गया, हमें एक एम्स मिला तो गोरखपुर हो गया, जो यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश को छोटा करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम मध्य दिल्ली में एनसीआर को, पूरे एरिया को वहां जोड़ दिया जाए। छोटे प्रदेशों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से। वही विचार मैंने वहां व्यक्त किए थे। अन्यथा मैं फिर आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बन रहा है। बनने की तो वैसे जरूरत है कि यूपी बहुत बड़ा हो गया है और उससे छोटा राज्य होने से हमारा निजाम अच्छा हो जाएगा। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। यूपी का पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा, जहां लंबे समय से हरित प्रदेश की मांग होती रही है, चौधरी अजीत सिंह भी इसकी वकालत करते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी। जाट संसद के दौरान इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी में ही 2 फाड़ हो गया है। कैसे, आपको समझाते हैं। लाइए, अब ये देखिए, केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिमी यूपी अलग राज्य, मेरठ इसकी राजधानी बने, इन्होंने मांग उठाई। उसके बाद संगीत सोम, ये भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, फायर ब्रांड नेता है। पश्चिमी यूपी अलग राज्य नहीं, दिल्ली से मिलाओ, ये कह रहे दिल्ली एनसीआर से इसे मिला दो। अब ये कहते हैं कि पश्चिमी यूपी अगर अलग हो गया तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब ये देखिए, बीजेपी के अंदर ही अलग राज्य की मांग को लेकर 2 फाड़ है। अगला पॉइंट लेकर आइए जल्दी से, पीसीआर। चलिए, अब ये देख रहे हैं, पश्चिमी यूपी अगर बनेगा तो उससे एम्स आईआईटी बनेंगे। पश्चिमी यूपी बना तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, जबकि वहां के अगर आंकड़े को देखे तो ऐसा है नहीं। अब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, अभी डिबेट में आगे मालूम चलेगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में एम्स आईआईटी भी है, जो संजीव बालियान कह रहे हैं। वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने से डेमोक्रेसी बदलेगी, ये संगीत सोम का अपना बयान है। अब ऐसा भी नहीं है, इससे पहले यूपी का बंटवारा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार थी जब 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। अब 2000 से पहले, लाइए जल्दी से देखिए, अब 2000 से पहले उत्तर प्रदेश था, सबको पता था। हालांकि मांग हो रही थी उस समय कि अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा जाए। अब 2000 के बाद क्या बना, उत्तर प्रदेश से यह हिस्सा अलग होकर के ये उत्तराखंड बन गया। ये बीजेपी सरकार के समय। अब यूपी की बंटवारे की बात हो रही, बल्कि सच यह है कि आजादी के बाद ही यूपी के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इसे भी आपको समझाते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको समझाना जरूरी है
कि क्या ऐसा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसे समझिए। लाइए जल्दी से। अब देखिए, 1947 में राज्य बंटवारे पर कृष्णधर आयोग बना था। नेहरू अंबेडकर खुद इसके पक्ष में थे कि यूपी को बांटा जाए। 1947 में फिर राज्य बंटवारे पर जेवीपी आयोग बना। आयोग में नेहरू, पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया थे मेंबर्स। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनकर तैयार हुआ, यानी कि आजादी के बाद। नेहरू ने यूपी के बंटवारे की वकालत की थी। 1955 में अंबेडकर 3 हिस्सों में चाहते थे कि यूपी का बंटवारा हो। अब किताब एक जो थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो आई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि अंबेडकर उस वक्त यूपी को लेकर क्या चाहते थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि कैसे राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश इस रिपोर्ट में थी। आयोग ने यूपी के बंटवारे की सिफारिश उस वक्त नहीं की थी, गौर कीजिएगा। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की सरकार थी, उन्होंने यूपी बंटवारे का प्रस्ताव पास किया था और उसके बाद उसे केंद्र को भेजा था। अब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब उनके पास ये प्रस्ताव गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको पास नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अब 1956 के बाद यूपी के बंटवारे की बात एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने इस मुद्दे को हवा दी। मायावती चाहती थी कि यूपी 4 हिस्सों में बंटे, बाकायदा इसको लेकर सिफारिश भी की गई थी। अब आपको दिखाते हैं, अगर यूपी बटेगा तो क्या होगी तस्वीर। पश्चिमी यूपी, इसमें 22 जिले चले जाएंगे। यह इलाका हो जाएगा मध्य यूपी का और इधर का इलाका हो जाएगा पूर्वांचल का, जिसमें 32 जिले आएंगे। अब अगर पश्चिमी यूपी अलग हो गया तो उसमें जो जिले होंगे कौन कौन से होंगे? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, पाकपत, अलीगढ़, हाथरस और आगरा, ये सारे जिले पश्चिमी यूपी में आ जाएंगे अगर आप उसको अलग स्टेट का स्टेटस देते हैं। मथुरा भी होगा, फिरोजाबाद भी होगा, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, ये सारे जिले उस अलग स्टेट में आ जाएंगे। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर भी इसमें शामिल होगा। अब यूपीए की सरकार ने इसको उस वक्त बदलने नहीं दिया था जब मायावती ने इसका प्रस्ताव पास किया था, लेकिन इस बार बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा है? वैसे माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में कमजोर होती सियासी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को राज्य बनाने का मुद्दा केंद्र में लाना चाहती है। अब उसके पीछे वजह क्या है? पश्चिमी यूपी में अगर इस मुद्दे को उछाला गया तो वजह क्या है? पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को एकजुट करना एक चुनौती है। समीकरण यहां पर चुनाव दर चुनाव बदलते रहते हैं। जाटों को फिर से एकजुट करना बीजेपी के लिए चुनौती है। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय की बहुसंख्यक आबादी है, सबको पता है, इसे जाटलैंड कहा जाता है। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी से नाराजगी इसमें बड़ी, हालांकि बीजेपी कहती है कि यहां पर हमने ज्यादा सीटें यहां से निकाली थी। 2024 से पहले पश्चिमी यूपी को साधने की एक तरह से कोशिश की जा रही है और पश्चिमी यूपी